मोहिनी जी रीति रिवाज के अनुसार ज्यादा नहीं चलती थी। वह सभी रीति रिवाजों को मानती तो थी, मगर उन्होंने रीति रिवाजों को अपने गले की बेड़िया नहीं बनने दिया। हर रीति रिवाज के ऊपर वे अपने परिवार की सहूलियत और उनकी खुशी को अहमियत देती थी। चाहे बेटे की शादी का प्रसंग हो या अपनी प्यारी बेटी की गोद भराई, सभी कुछ उन्होंने उसी अनुसार किया जैसा उनके बच्चे चाहते थे। मगर उनकी इस सोच उनके सारे रिश्तेदार उनसे नाराज रहते थे। हमेशा उनसे यही कहते कि रीति रिवाज हमारी भलाई के लिए बनाए गए हैं, उन्हें बदलना या उन्हें ना निभाना इसमें कोई समझदारी नहीं है। वह हमेशा यही कहती, रीति रिवाज हमने बनाए हैं तो उन्हें बदलने का हक भी हमारे पास है। सभी रिश्तेदार उन्हें इसी बात का ताना देते थे, यदि तुम रीति रिवाज नहीं मानोगी तो कोई और ऊंच नीच हो जाए तो फिर हमसे ना कहना कि हमने तुम्हें चेताया नहीं। यदि तुम ही हमारे रीति रिवाज नहीं मानोगी तो अपनी बहू को क्या खाक सिखाओगी। दोनों सास बहू की जोड़ी अनाड़ी की अनाड़ी रह जाएगी। रिश्तेदारों की बात सुनकर मोहिनी जी सुना अनसुना कर देती और अपने परिवार के लोगों की सुविधा के अनुसार ही कार्य करती थी। उन्हें उसी में ज्यादा सुकून मिलता था। बेटी के ससुराल में तो उसकी सास हमेशा उनको उनके व्यवहार के लिए ताने सुनाती थी, मगर मोहिनी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार मोहिनी जी की बेटी की ननद की गोद भराई का प्रोग्राम था। बेटी की सास उन्हें फोन कर उस प्रोग्राम में आने के लिए न्योता देती है और कहा, मोहिनी जी, मेरी बेटी की गोद भराई में आपको सपरिवार आना है, अपनी बहू को भी साथ ले आना। शायद यहाँ का प्रोग्राम देख कुछ रीति रिवाज सीख जाए, वरना आप तो उसे कुछ सिखाने से रही। आप भी देखिएगा कैसे मैं अपनी बेटी की गोद भराई का प्रोग्राम करती हूँ। आपकी तरह नहीं कि अपना और अपनी बेटी के आराम का ध्यान रखे और सारे रीति रिवाजों की बलि दे दे। गोद भराई के प्रोग्राम में ही मेरी बेटी और उसके होने वाले बच्चे को सब लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। उनकी खुशियों में 4 चांद लग जाएंगे। तब मोहिनी जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, गोद भराई का प्रोग्राम लोगों को दिखाने के लिए नहीं होता है, अपनी खुशियां मनाने के लिए होता है। यदि लोगों को आशीर्वाद देना हो तो उसके लिए किसी प्रोग्राम की जरूरत नहीं होती, मन से भी आशीर्वाद दिया जा सकता है। मेरी बेटी और बहू दोनों को ही गर्भावस्था में कुछ तकलीफ थी। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने का कहा था, तो ऐसे में बड़ा प्रोग्राम कर मैं उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती थी। और आपको भी कहूंगी, आपकी बेटी को भी डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कहा है। लोगों के बहकावे में अपनी बेटी को तकलीफ ना दे। तब बेटी की सास कहती है, हमें शिक्षा ना दे, हमें जो करना है वह हम करेंगे, बस हमें रीति रिवाज अपनाने से कभी किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, यही ध्यान में रखना होता है। कहते हुए उन्होंने फोन रख दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी की गोद भराई बहुत धूमधाम से पूरे पूजा पाठ के साथ संपन्न कराई। सभी रिश्तेदार और मोहल्ले की औरतों का गाना बजाना, खाना पीना भी होता है। सभी लोग उनकी तारीफ करते हैं। बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी बेटी की गोद भराई की, मगर दिन भर चली गतिविधियों से उनकी बेटी बुरी तरीके से थक जाती है और रात में ही उसे लेबर पेन शुरू हो जाती है। ऑपरेशन से वह एक बहुत ही कमजोर सी बेटी को जन्म देती है। उन्हें रह रहकर मोहिनी जी की बात याद आ रही थी। काश आज उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं किया होता तो उनकी बेटी की इतनी जल्दी डिलीवरी नहीं होती। जब मोहिनी जी उनसे मिलने जाती है तब वे उनसे हाथ जोड़कर कहती है, आप सही थी। यदि मैंने आपकी बात मानी होती और ये सारा दिखावा नहीं किया होता तो आज मेरी बेटी और उसकी बेटी दोनों स्वस्थ होती। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया। काश मैं ये बात पहले समझ जाती कि रीति रिवाज हमारी खुशियों के लिए है, ना कि हमें तकलीफ देने के लिए। रीति रिवाज हमारी खुशियों के लिए बनाए गए हैं। दोस्तों, रीति रिवाजों हमारी खुशियों के लिए होते हैं, न कि बलि देने के लिए। मगर कई बार परिस्थितियों के अनुसार हमें अपने रीति रिवाजों को थोड़ा सा बदल देने में ही भलाई है। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।